हाय एम्बियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो आप लोग खैर लाइसेंस के लिए बहुत इंतजार कर रहे थे और हाँ, लेट हुआ भी उसमें लाने में। तो आज हम लोग अपना लाइसेंस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग लाइसेंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लाइसेंस का हम लोग क्या करेंगे बाबू, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका क्या बाबू हमारा सजीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य। अब सजीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य क्या होता है, ये चैप्टर का नाम हल्का सा समझ ले, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर में क्या क्या है वगैरह वगैरह हम लोग बात करेंगे। सजीवों में नियंत्रण यानी देखिए, जो हम ऐसे खड़े हैं, हम जब तक चाहें तब तक खड़ा रह सकते हैं। ये हम अपने आप को नियंत्रित कर पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो वही क्या हो रहा है बाबू हमारा सजीवों में नियंत्रण। अब सामंजस्य क्या होता है भैया, जैसे सपोज कीजिए कि हम जब ये मार्कर को लिखने के लिए हम हाथ जिधर चाह रहे हैं उधर लेके जा पा रहे हैं। हम ब्रेन को अपना सिग्नल दे रहे हैं कि हाथ को लेफ्ट लेके जाना, तो हाथ भी मेरा उधर ही जा रहा है। अगर ऐसा होने लगे कि हमारा हाथ और ब्रेन में कोई कनेक्शन ना हो, तो हम बोलेंगे हाथ इधर जा, तो अपने आप हाथ अपना मर्जी से भाग रहा है, हमें पता ही नहीं चला मेरा हाथ कहाँ जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, यानी जब हम अपने किसी भी अंग को अपने अनुसार चला पा रहे हैं, ये क्या हमारा ब्रेन और हाथ में सामंजस्य है। हम अपना पैर को जब चाहे तब उठा सकते हैं, ये हाथ को जब चाहे ऐसे बंद कर सकते हैं, ये सामंजस्य है हमारा। यानी हमारा ब्रेन और इसका सिग्नल जुड़ा हुआ है, जब हम चाह रहे हैं वैसे कर रहा है हमारा। तो ये इस चैप्टर का नाम क्या हुआ, सजीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य। यानी नियंत्रण मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, और सामंजस्य मतलब कैसे एक पूरा शरीर का सर्कुलर सिस्टम जब हुआ, यानी ब्रेन से कैसे हाथ को इंटरलेट कर सकते हैं, पैर को हाथ से कैसे इंटरलेट कर सकता है, जब हम कुछ सुनते हैं तो उसके प्रति हम कैसे रिस्पॉन्स करें, यानी पूरा एक कंट्रोल अवे में कैसे हम लोग आपस में कनेक्शन बढ़ा हुआ पार्टी का, वो सब हमको पढ़ना है। बात समझ में आया। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपका जो है ये चैप्टर 1 चैप्टर आपका, देखिए 1 चैप्टर आपका 1.A, 1.B, 1.C, 1.D और 1.E में डिवाइड है, ठीक है। ये आपका टोटल ओवरऑल इतना में डिवाइड किया गया। 1.A में हम पढ़ेंगे संवेदनशीलता क्या होता है, यानी पेड़ पौधा में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं किसी कारण वजह से, वो समझेंगे, वही समझेंगे उद्दीपन वगैरह क्या होता है, ठीक है। यानी किसी कारण से पेड़ पौधा कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। दूसरा हम लोग समझेंगे कि पेड़ पौधा में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, पौधों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। ये जो होता है सामंजस्य का ये काम करता है, ठीक है। ये कंट्रोल वगैरह कैसे काम करता है, ये दोनों का ही। तो ये हम लोग को पढ़ने वाले हैं पेड़ पौधों में, ठीक। थर्ड में हम लोग आएंगे तो हम लोग जंतु हार्मोन पढ़ेंगे। बेसिकली जंतु हार्मोन हम लोग ह्यूमन वाला ही बॉडी पढ़ते हैं ज़्यादा, यानी हम लोग का मनुष्य में कैसे शरीर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। उदाहरण आपको ये दाढ़ी दिख रहा होगा, ये कैसे आया होगा, ठीक, समझना है। तो ये जो चेंजेस हो रही हैं ये कैसे होता है, हार्मोन वगैरह फैक्टर आता है उसको, तो वो सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। अगला जो हमारा 1.D आ जाता है बाबू, 1.D में हमें पढ़ना है तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन पढ़ना है, मस्तिष्क पढ़ना है, आँख पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली ये मेजर टॉपिक्स है, इसको पढ़ना है, ठीक है, समझना है। तो इसमें हम लोग का ये पढ़ना है। अगला है हमें प्रचलन मतलब कैसे हम चलते हैं। ये जो हम हाथ ऐसे हिला पा रहे हैं, पैर को अपने जब ऐसे चल रहे होते हैं हमारा एकदम अचानक, देखिएगा जब पैर हम उठाते हैं तो हाथ भी थोड़ा सा मूवमेंट में आ जाता है। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब कारण जैसा, यानी कौन कौन सा अस्थि एक साथ काम कर रहा है, कौन कौन सा बॉल एंड सॉकेट वगैरह क्या क्या होती है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें यानी हम लोग 1.C, 1.D और 1.E देख रहे हैं, तो ये हमारा जीव जंतु पे है। ये क्या होगा, हमारा जीव जंतु पे है, ठीक। और ये देख रहे हैं हमारा पेड़ पौधों पे है। किस पे होगा, हमारा पेड़ पौधों पे है, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली पढ़ना है, यानी हमें करना वही है। लेकिन जैसे हम लोग पढ़े थे नियंत्रण, तो पेड़ पौधे अपने आप को कैसे नियंत्रित करते हैं, आपस में सामंजस्य कैसे स्थापित होता है, ये 1.A, 1.B में पढ़ना है। और फिर हम लोग बात करेंगे कि वही सेम चीज़ कैसे जीव जंतु करते हैं, 1.C, 1.D और 1.E। ये ओवरऑल हमारा चैप्टर है, ठीक है। अब इस चैप्टर के लिए 2021 वाले जो एग्जाम दे रहे हैं वो तो आपका डायरेक्ट 36 मार्क्स आ रहा है। तो आप लोग समझिए कि आपके लिए चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जो नॉर्मल सालों में एग्जाम देंगे, जैसे चाहे 2022 में देंगे, 2023 में जो भी देंगे, अगर सिलेबस ये रहा तो उसमें आपका जनरल फॉर्म में ये 19 मार्क्स का आता है, और अभी के लिए 36 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए। आप अगर 2021 वाले हैं तो आप समझिए कि इसको कितना अच्छा से करना है, क्योंकि आपको इसमें अकेला 36 नंबर इसी पे मिल जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे 1.A पे। अब 1.A में लगातार हम लोग 4 से 5 वीडियो कुछ दिनों में देखेंगे, फिर हम लोग 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, ऐसे हम लोग का 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम लोग बेसिकली 1.A पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरा काम कीजिएगा कि जैसे जैसे वीडियो देखते जाइएगा, साथ साथ में अपना खुद का नोट्स बनाते जाइएगा यहाँ से समझ के, ठीक है। और उसके बाद जिससे आपको याद करने में, समझने में आसानी होने लगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो 1.A बाबू हमारा क्या है, पेड़ पौधों में संवेदनशीलता। पेड़ पौधों में संवेदनशीलता यो प्रतिचार या अनुक्रिया,
हिंदी वाला नाम किसी किसी बुक में डिफर हो सकता है, इंग्लिश वाला नाम मैच कर लीजिएगा, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन ए प्लांट्स, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन ए प्लांट। ठीक, यानी एक पौधा किसी तरह की किसी बाहर वाला उद्दीपन वगैरह जो होता है उस पर कैसे रिस्पॉन्स करता है, अभी समझाते हैं उद्दीपन वगैरह क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात समझे कि जो हमारा पेड़ पौधा होता है हमारे आसपास पाया जाता है, यानी आसपास हमारे वातावरण में पाया जाता है। और वातावरण क्या होता है वो समझ के फिर हम लोग यहाँ पे अपना ये सब संवेदनशीलता वगैरह पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वातावरण या पर्यावरण दोनों एक ही चीज़ है, वातावरण या पर्यावरण दोनों एक ही चीज़ है जो एक ही शब्द से दोनों को डिनोट किया जाता है। ये क्या है बेसिकली, वातावरण को सरल रूप से आप समझिएगा तो बस इतना समझ लीजिए कि जो भी अपने आसपास आप देख पा रहे हैं, जो भी अपने आसपास आप देख पा रहे हैं, सब चीज़ मिला के ही हमारा वातावरण या पर्यावरण बनता है। जैसे आप हो गए, आपका फैमिली हो गया, आपका पड़ोसी का घर हो गया, आपका पाढ़ा हो गया, आपका गांव हो गया, सब चीज़ें यानी जितना चीज़ें आपके गांव में हैं, आपके पाढ़ा में जितना चीज़ें हैं, मकान, स्कूल, पेड़ पौधा, तालाब, जितना भी जो भी हमारा कुत्ता बिल्ली जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, जो भी जानवर वगैरह जो भी देख पा रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ों से मिला के हमारा क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण दिखाते हुए आपको लिखा है, जैसे प्रकृति में कौन कौन सा घटक है बाबू, जैसे हमारा जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, ये भी हमारा उसी के वातावरण के अंदर आ जाता है। और मानव निर्मित कौन सा बाबू, जैसे इमारत हो गया, पार्क हो गया, पुल हो गया, ये सब मिला के, जैसे मनुष्य, एक मनुष्य, वो सब मिला के देखिए जो भी चीज़ आप देख पा रहे हैं अपने आसपास, सब मिला के बाबू हमारा क्या होता है, वातावरण बनता है। तो पेड़ पौधा भी क्या है, एक हमारा वातावरण का हिस्सा ही है। अब एक बात यहाँ पे गौर करने वाला है, वातावरण हमेशा स्थिर नहीं रहता, वातावरण हमेशा कोई ना कोई परिवर्तन होते रहता है। जैसे आप समझिए कि आपने कभी अपने एरिया में कहीं पार्क देखा था, 10 दिन बाद कभी जा रहे देखिएगा वहाँ वो पार्क खत्म हो गया, वो बिल्डिंग बन चुका है। अब वो बिल्डिंग जो बना वो कहीं ना कहीं वहाँ जो पार्क था उसको, आपको, आपके अड़ोसी पड़ोसी सबको किसी ना किसी रूप में प्रभावित करेगा। ठीक है, और इसका एक सरल उदाहरण और समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे समझिए कि आपका पड़ोसी कोई कचरा फैला रहा है, अगर उस कचरा से कोई बीमारी फैल रहा है तो बीमार आपको भी करेगा, आपके पड़ोसी को भी करेगा और आपके 10 घर बाद वाला भी लोगों को भी करेगा। यानी जो वातावरण में जो परिवर्तन होता है, वातावरण हमेशा परिवर्तित होता है, इस बात से इनकार नहीं है। और वातावरण में जो परिवर्तन होता है वो हर एक जीव यानी जो भी जिंदा है उस पर कहीं ना कहीं से प्रभाव डाल रहा होता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या हम हो या आप हो। ठीक है, तो आज हम लोग अब बात करेंगे कि पेड़ पौधा को हम लोग कैसे इसका बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोला, वातावरण हमेशा परिवर्तन होते रहता है, ये बात आप लोग समझ चुके हैं, वातावरण हमेशा परिवर्तन होते रहेगा। कभी ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, कभी ज़्यादा ठंडी पड़ेगा, कहीं ज़्यादा कचरा हो गया, कहीं कोई मतलब पार्क था उसको चेंज करके बिल्डिंग बना गया, तो हमेशा परिवर्तित होते रह रहे, कोई ना कोई हमेशा रहता है। ये आप जब सोए हैं तभी हो, मतलब आप समझिए कि अब जितना देर आप पलक झपक रहे हैं उतना देर में कोई ना कोई वातावरण में परिवर्तन हो चुका है, बस ना समझिए, ऐसा परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, अब बात हम लोग कर लेते हैं बाबू कि उद्दीपन क्या होता है। ठीक है भैया, ये सब क्या है, आते हैं आराम से। वातावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन, वातावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन, ठीक है, कोई भी ऐसा परिवर्तन जो पौधों को किसी प्रकार की अनुक्रिया या प्रतिचार, अनुक्रिया प्रतिचार मतलब क्या होता है, वो प्रतिक्रिया। जैसे आपको कोई आके कोई एक शब्द बोल दिया जिससे आपको गुस्सा आ गया, क्या कीजिएगा, ले 4 शब्द आप भी बोले, नहीं हुआ तो दे 2-4 झापड़ दे दिया आपने, तो ये क्या किया आपने, प्रतिक्रिया किया, यानी उसके अनुसार रिस्पॉन्स किया कि आपको कोई एक शब्द बोला था तो उसका रिप्लाई में आपने किया। तो वैसे हम लोग क्या बोला जाता है, वातावरण में होने वाला कोई भी ऐसा परिवर्तन जो पौधों को किसी प्रकार की अनुक्रिया या प्रतिचार यानी प्रतिक्रिया करने पे मजबूर कर दे, यानी रिस्पॉन्स करने पे मजबूर कर दे, रिएक्ट करने पे, उसके ऊपर प्रतिचार करने के लिए बाध्य कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उद्दीपन कहते हैं। बात समझ में आया। जैसे आप लोग देखिएगा सूर्यमुखी जो है, सूर्यमुखी देखिएगा दिन में खिला हुआ है, यानी सूर्य का प्रकाश से उसको उद्दीपन मिल रहा है, जब उद्दीपन मिला दिन में खिला हुआ है, और जैसे ही प्रकाश गया वो सिकुड़ जाता है, यानी क्या हुआ, उद्दीपन हटते ही वो सिकुड़ गया, यानी क्या कर रहा है, वो उद्दीपन की वजह से बाध्य होकर प्रतिक्रिया कर रहा है, यानी प्रतिचार कर रहा है। वैसे ही हमारा रात रानी भी होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उद्दीपन बोलते हैं। ठीक है, इस बात से आपको समझ में आया। ठीक, और उसके बाद कभी कभी आपको हम लोग का जो अनुक्रिया बताए थे यानी जो प्रतिक्रिया बताए थे उसको भी कभी कभी पूछ देता है परिभाषित तौर पे, तो इसको पढ़ लीजिएगा, जनरली इसको उतना ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। आपको उद्दीपन समझ में आया, वातावरण में होने वाला कोई भी ऐसा परिवर्तन जो किसी पौधे को क्या करे, हमारा प्रतिक्रिया करने पे या प्रतिक्रिया अनुक्रिया, जिसको हम लोग अनुक्रिया भी बोलते हैं या प्रतिचार भी बोलते हैं, अगर बाध्य हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उद्दीपन बोल देंगे। अब उद्दीपन 2 तरह का होता है, उद्दीपन 2 तरह का होता है। ठीक है, अब ऐसा कैसा भैया, जैसे हम इसको जीव में उदाहरण देते हुए समझाएं ताकि आपको ज़्यादा से रिलेट कर पाइएगा अपने आप से। जैसे आपको जब भूख लगता है तो उसके अनुसार आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं,
करते हैं ना? क्या होता है? गुस्सा ज़्यादा आता है, मम्मी से बोलता है मम्मी खाना दीजिए जल्दी हमें। तो ये क्या हो गया? हमारा अंदर में हो रहा है कि भूख लगा। तो जब कभी आप बाहर में गए हुए हैं, रास्ता पे जा रहे हैं, आपको धूप लग रहा है, तब भी आप रिएक्ट कीजिएगा जल्दी जल्दी हम यहाँ से भाग के कहीं जाके छावा में छिप जाए। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? उसमें भी प्रतिचार कर रहे हैं। तो वैसे ही पेड़ पौधों में दोनों तरह का आंतरिक और बाहरी पाया जाता है। जैसे हमारे में आंतरिक और बाहरी पाया जाता है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी। तो आंतरिक और बाहरी उद्दीपन क्या होता है? वो हमारा ब्रा उद्दीपन क्या होता है, नहीं बाहरी उद्दीपन क्या होता है? वो हमारा जैसे प्रकाश, अब सूर्य का प्रकाश हो या बल्ब का प्रकाश हो, कैसा भी प्रकाश हो, वो बाहर से ही आ सकता है। कोई भी पेड़ पौधा हो या हम लोग हो, हमारे अंदर प्रकाश जनरेट नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? उसके बाद उष्मा भी हमारा बाहर से आता है, गर्मी भी हमारे बाहर से ही आता है। ठीक है। स्पर्श, अब कोई छुएगा तो हमें बाहर से ही टच कर सकता है, हमारे अंदर जाके नहीं टच कर सकता है हमें। ठीक है। आंतरिक उद्दीपन क्या होता है बाबू? भूख लगना और प्यास लगना। ठीक है। ये भूख प्यास हमारा क्या हो गया? आंतरिक उद्दीपन। बात समझ में आया आपको? उद्दीपन आप अच्छा से अभी तक हमको जहाँ तक उम्मीद है समझ चुके होंगे। उद्दीपन क्या होता है? वातावरण में होने वाला कोई भी ऐसा परिवर्तन जो पौधों को प्रतिचार या अनुक्रिया करने के लिए बाध्य कर दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उद्दीपन कहेंगे। उद्दीपन कितना तरह का होता है बाबू? ब्रा उद्दीपन और आंतरिक उद्दीपन। ब्रा उद्दीपन का उदाहरण कौन कौन सा है? जैसे प्रकाश, उष्मा, स्पर्श। और आंतरिक उद्दीपन कौन है बाबू? भूख और प्यास। बात समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता क्या होती है बाबू? हमारा सजीवों की वह क्षमता जिससे वे वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर उसका प्रतिचार करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता कहते हैं। जैसे आपने अक्सर अभी कभी सुना भी होगा कि छुई मुई एक पौधा आती है, ठीक है, जिसको हम लोग छूते ही क्या होता है ना, उसका सब पत्रक बंद हो जाता है। भैया हम लोग कैसे मान लें? चलिए आपको दिखाते हैं एक वीडियो, देखिए। ये देखिए, आपने जब देखा तो क्या हुआ आपके साथ? ठीक है। देखिए जब हमने देखा, जब छुई मुई का पौधा था, हालांकि हम बनाने का कोशिश करें थोड़ा सा, ये हम लोग का छुई मुई का कोई एक ठो पौधा था, ठीक है, ऐसा था। तो देखिए जब हमने इसको टच किया, जब हमने बाहर से अपने हाथों से टच किया, ठीक, जब अपने हाथों से हमने टच किया था, ठीक है, जब हमने अपने हाथों से टच किया तो इसको क्या किया होगा? हमने स्पर्श की जब किया तो ये क्या था? हमारा उद्दीपन था। ये क्या था? हमारा उद्दीपन था। ठीक। अब जब हमने उद्दीपन दिया तो अब ये इसके अनुसार प्रतिचार या अनुक्रिया क्या किया? अपने आप को बंद करने लगा, अपने आप को बंद करने लगा। तो जब पत्रकों का बंद होने लगा, जब यानी पत्ता ये जो आपस में बंद होने लगा ऐसे, अब ये जो बंद होने लगा ये क्या हो गया? इसका प्रतिचार या अनुक्रिया हो गया। और ये देखिए जैसे हम लोग मार्कर को छू रहे हैं तो मार्कर तो अपने आप को बंद नहीं कर रहा है, लेकिन हम जैसे इसको टच कर रहे हैं तो ये बंद कर ले रहा है। इसका एक क्षमता है, उस क्षमता को हम लोग संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता बोलते हैं। बात समझ में आई? देखिए आपको फिर एक बार और वीडियो दिखाएं हम, ताकि और अच्छा सा क्लियर हो सके, समझने का आप कोशिश कीजिए। ठीक है। देखिए पत्ता को छूना हमारा क्या हो गया? स्पर्श क्या हो गया? उद्दीपन दिए और देखिए ये प्रतिचार कर रहा है, इसके अनुसार बंद कर रहा है अपने आप को। देखिए बंद करते जा रहा है। तो ये जो बंद कर रहा है, यानी जो ये इस छुई मुई पौधे का ये जो क्षमता है, इस क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेदनशीलता बोलते हैं। इस क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेदनशीलता बोलते हैं। ठीक है। देखिए क्या होगा हमारा, छुई मुई को स्पर्श करना क्या है? वो हमारा उद्दीपन है। ठीक है। और उद्दीपन के कारण पत्रकों का बंद होना प्रतिचार है। और ये जो क्षमता है उस पौधे की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? संवेदनशीलता बोलते हैं। यानी किसी भी जीव की वह क्षमता जिसके अनुसार वो उद्दीपन को ग्रहण कर कोई प्रतिचार करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता कहते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद है हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब देखिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है, कि जो हम लोग ये पौधा है, ये हम मार्कर को टच कर रहे हैं तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा इसको। लेकिन जैसे हमने पेड़ पौधा को टच करते हैं, चाहे कैसा भी पेड़ पौधा हो, हमने छुई मुई का उदाहरण दिखाया, कोई ना कोई रिस्पॉन्स करता है और हमें भी टच कर हम हट जाते हैं ऐसा। तो ये जो रिस्पॉन्स हो रहा है, यानी देखिए हम लोग तो जीवित हैं, अब मतलब पेड़ पौधा भी जीवित है तभी वैसा रिएक्ट कर रहा है। हाँ भैया ये तो बात है कि वो जीवित है तभी रिस्पॉन्स कर रहा है। अब देखिए जो पेड़ पौधों में जीव है, इसको सबसे पहले
बताने वाले हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे आचार्य जगदीश चंद्र बसु, और जिन्होंने इस संवेदनशीलता जो आप पढ़ रहे हैं यानी पेड़ पौधों की जो क्षमता कि किसी बाहरी उद्दीपन को ग्रहण कर अपने आप के अनुसार प्रतिचार कर रहे हैं, ये जो क्षमता का पता लगाया इन्होंने ही पता लगाया था। किसने पता लगाया था बाबू? हमारे महान देश के वैज्ञानिक थे। यह एक भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि पौधे भी वातावरण के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी उसके अनुसार रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, पौधों की संवेदनशीलता को मापने के लिए जगदीश चंद्र बसु ने एक यंत्र का निर्माण किया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कैस्कोग्राफ नाम का यंत्र कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है बाबू हमारा? यह पौधों में आई छोटी सी भी प्रतिक्रिया, यानी 1 मिलीमीटर, सोचिए 1 मिलीमीटर कितना होता है, लाइक इतना छोटा भी, इससे भी छोटा होता है, हालांकि इसमें दिखा दें इससे बनेगा भी नहीं। ठीक है, इतना छोटा जब हम लोग का अगर गति भी हो रहा है यानी इतना छोटा भी हल्का सा वो उसके शरीर में कोई गति पाया गया उसको भी ये मेजर कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट आपको? ठीक है, तो इनके बारे में हल्का सा पढ़ लीजिएगा। कैसोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था, ये सब पूछते रहता है। हालांकि अगर कभी मौका मिले तो आप गूगल पे उठा के पढ़ लीजिए इनके बारे में। और हमारे देश के इतने महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने संवेदनशीलता बताई, जिसके वजह से आज हम लोग इतना सक्षम है कि पेड़ पौधों को कैसे हम लोग कृषि क्षेत्र में बहुत आसानी से हम लोग को बहुत चीज़ें हमें समझ में आई थी इसके बाद से। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इनके बारे में हिस्ट्री में भी हमें पढ़ने मिलता है थोड़ा मोड़ा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग का समझ चुके हैं अब। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग का दिमाग में क्वेश्चन आता है। अब प्रश्न उठता है, अब प्रश्न उठना लाजमी है कि विभिन्न उद्दीपनों के प्रति पेड़ पौधे किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं या प्रतिचार प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम लोगों ने छुई मुई का पौधा देखा था, तो वो छूते ही यानी स्पर्श वाला जब हमने उद्दीपन दिया तो बंद हो गया। अब अगर किसी पौधे को जैसे हम लोग सूर्यमुखी का देख रहे थे, प्रकाश पड़ रहा था तो वो खिल जा रहा था, और रात रानी को देख रहे थे जब अंधेरा पड़ रहा था तो वो खिल रही थी। तो ये जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं विभिन्न अलग अलग प्रकार के पौधों में किस प्रकार होती है, ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे। बात समझ में आया? तो ये हम लोग समझेंगे कि किस तरह का हम लोग का प्रतिचार हो रहा है। बात समझ में आया? तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, ये वाला जो हमने यूज किया वो मिल जाएगा आपको, और एक अच्छा सा मिल जाएगा नोट्स बनाया हुआ है जिसमें मतलब आप लिख के देख के अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।